हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस सर आप सभी का वेलकम करता हूं रैंकर्स मंत्रा चैनल पे, जहां पर बच्चों अपन सीख रहे हैं क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही बेहतरीन जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर उसके न्यूमेरिकल देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आज के लेक्चर अपन यही करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने सीखा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड पावर के बारे में जाना था। आज इसी टॉपिक पे बेस्ड आपके लिए 4 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लाया हूं, जहां से 101% बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। डेफिनेटली बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे एक क्वेश्चन पक्का बनता है, या तो वो थ्योरी में पूछ लेगा या फिर न्यूमेरिकल पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसी टॉपिक पे बेस्ड एक आपके सामने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इस न्यूमेरिकल को आपको ट्राई करना है। आप लोग सोचिए समझिए, तब तक मैं इसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में यहाँ पर नोट कर रहा हूं, जिस पे बेस्ड आज के क्वेश्चन और आंसर होंगे। ओके, तो चलिए आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, समझा होगा और आंसर करने की कोशिश की। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना, ठीक है। देखूंगा देखिए किसने सबसे पहले करेक्ट आंसर किया। तो समझाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। इससे पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं जो कि इस के आज की वीडियो में अपन जिस पे बेस्ड क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, जो कि होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है। H यहाँ पर हीट है, I यहाँ पर करंट है, R यहाँ पर रेजिस्टेंस है और T यहाँ पर टाइम है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप ये जूल्स लॉ को आप यूज करोगे तो उस समय जो टाइम को लेना आपको सेकंड में लेना है, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद में बच्चों हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है, पावर का फॉर्मूला बन के आता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, इसी फॉर्मूले में आप और चेंजेस कर सकते हो। अगर आपके पास में V, आप चाहो तो V की जगह ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की जगह आप लिख सकते हो I R लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर I लिखते हो तो मतलब इस V की जगह अगर आप I R लिखते हो तो उस केस में क्या बन जाएगा, I को I से मल्टीप्लाई करोगे तो I स्क्वायर R बन जाएगा। ओके, ये सेकंड फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला बना सकते हो बच्चों आप लोग, अगर आप इस I की जगह अगर V अपॉन R लिखो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो, आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से अगर मुझे I फाइंड करना है तो ये R कहां पाएगा, अपॉन में, तो I का फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन R। यानी कि जहां कहीं भी I लिखा हुआ ना, आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, V अपॉन R लिख सकते हो। तो मैं इस I की जगह अगर V अपॉन R लिखूं तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा V मल्टीप्लाई V अपॉन R। तो यहां से नया फॉर्मूला बन के आ गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला तो ये रहा H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। सेकेंड फॉर्मूला बच्चों P इज इक्वल टू V इंटू आई। थर्ड फॉर्मूला बच्चों हमारे पास P इज इक्वल टू ये वाला P इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये हमारे पास में थर्ड फॉर्मूला हो गया और ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। ओके, याद रखना। अच्छा, पावर का एक और फॉर्मूला याद रखना, अपन कहते हैं पावर इज द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, रेट ऑफ हीट कंजप्शन, मतलब एनर्जी कंजप्शन, कितने किस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे भी आप फॉर्मूला बना सकते हो P इज इक्वल टू H अपॉन T। बच्चों ये सारे फॉर्मूले मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया फॉर्मूले को। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने, कितने फॉर्मूले याद रखोगे, 1। और यार सर 5 फॉर्मूले कैसे याद करेंगे आप, तो कम से कम 2 फॉर्मूले याद रखने बच्चों, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले बने ना, ये तीनों फॉर्मूले, ये एक ही फॉर्मूले से बने, ओम्स लॉ लगाया फॉर्मूला बना दिया। तो पहला फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, सेकंड फॉर्मूला याद रखो, इसी से 2 फॉर्मूले बना देना। फिर भी मैं नंबरिंग कर रहा हूं 3 4 5, ये 5 फॉर्मूले कर लेना। पावर और जूल्स के क्वेश्चन आपके गलत हो ही नहीं सकते। तो चलो आ जाओ आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बच्चों कि इफ द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डबल, व्हाट विल बी द चेंज प्रोड्यूस इन हीट। अगर किसी वायर में अगर मैं करंट को डबल कर दूं तो उस केस में उस पे हीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इसका आंसर डायरेक्ट हम कर सकते हैं हमारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, उसके लॉ से कर सकते हैं। लॉ क्या कहता है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो बच्चों, यहाँ पर बाकी वेरिएबल के बारे में नहीं बोला है, तो हम इनको कांस्टेंट मान के चलेंगे अपन। ओके, यहाँ पर किसको चेंज कर रहा है, करंट को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है। ये कह रहा है कि अगर मैं करंट को डबल कर दूं तो उसके क्या चेंज आएगा। तो कोई बात नहीं, इस करंट की जगह आप डबल कर दो, यानी आप क्या करोगे, 2i लिख दोगे यहाँ पर, और स्क्वायर आर टी तो आपको एज इट इज रखना है। तो देखो यहाँ पर इसका आप जब ओपन करोगे तो क्या बन के आ जाएगा यहाँ पर 4i स्क्वायर आर टी। यानी कि पहले जो हीट थी वो हमारी कितनी थी बच्चों, आई स्क्वायर आर टी, लेकिन अब जो हीट होगी वो कितनी होगी बच्चों, 4i स्क्वायर आर टी। तो बताओ कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, 4 टाइम। तो ऐसे में करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों, हमारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा। आई होप आपने क्वेश्चन सही किया होगा। अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए समझते हो, करने की कोशिश करते हैं कि when a current of 4 ampere passes through a certain resistor for 10 minutes,
and 2.88 into 10 to the power 4 joule of heat are produced. Calculate. देखो आपको क्या क्या दे दिया, न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन तो रीड कर लिया। अब देखो इस वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। तो देखो आपको यहाँ पर एक करंट गिवन है 4 एम्पीयर, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई आपको गिवन बच्चों 4 एम्पीयर, ये 4 एम्पीयर। फर्दर बच्चों आपको गिवन है यहाँ पर रजिस्टर फॉर 10 मिनट्स, यानी कि आपको टाइम गिवन बच्चों 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को आप जब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है, ध्यान रखना जब भी जूल स्लो यूज करोगे सेकंड में जरूर कन्वर्ट करोगे, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना तो 600 सेकंड आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास में। फर्दर बच्चों आगे आपको दे रखा है ये देखो 2.88 into 10 to the power 4 जूल ऑफ हीट, यानी कि आपको कह रहा है कि हीट कितनी, देखो जूल आ गया ना, तो एनर्जी की यूनिट है हीट, यानी आपको एच की वैल्यू दे दी है 2.88 into 10 to the power 4 जूल। अब आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है। पहले तो आपको फाइंड करना बच्चों पावर फाइंड करनी, पावर ऑफ द रजिस्टर। फॉर्मूला क्या है यार, आपके पास में पावर की है बच्चों, यहाँ पे मैंने 4 फॉर्मूले लिखे। ऐसा फॉर्मूला यूज करना है कि जिसमें आई हो, टी हो और एच हो, मतलब कुल मिलाकर इनमें से कोई वैल्यू हो हमारे पास, है ना। तो देखो आप क्या पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि वी और आई वाला लगा सकते हैं क्या। तो देखो वी और आई वाला फॉर्मूला, देखो आई तो आपको गिवन है लेकिन बच्चों आपको वी नहीं गिवन है, तो ऐसा में ये फॉर्मूला हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, आई गिवन है बट बच्चों लिखा आपको आर नहीं गिवन है, आर भी नहीं कहीं 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 पे गिवन नहीं है, तो इसमें आप ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हो। थर्ड फॉर्मूला बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आपको ना वी पता ना आर पता है, तो क्या लगाओगे, तो इसको भी छोड़ो। तो फिफ्थ फॉर्मूला बच्चों एच और टी, तो क्या आपके पास में हीट पता है क्या, बिल्कुल पता है। क्या आपके पास में टाइम पता है क्या, बिल्कुल पता है। तो क्या अपन यहां से पावर नहीं निकाल सकते हैं क्या, अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला एच। एच के लिए तो क्या लिखोगे आप लोग, एच ये हीट 2.88 into 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय टाइम, बच्चों टाइम की जगह क्या लिखोगे 600, ये 600। तो आगे सोल्व करोगे इसको, तो डेसिमल हटाओ तो यहाँ पर 20, तब देखो नीचे कितना है 10 to the power 4, मतलब नीचे भी है यहाँ पर 40 है, ऊपर भी 10 to the power 4 यानी 40 है, तो आप इन दोनों कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इसको डिवाइड करो, तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, रिमेनिंग 4 और 6 8 जा 48, यानी कि बच्चों जो पावर हमारे पास बन के आ रही है यहाँ पर वो बन के आ रही है 48 वाट। ये एक आंसर हो गया। एक और चीज यहाँ पर पूछा जा रही है, अब पावर की यूनिट याद हो ना, पावर की यूनिट वाट होते हैं। ओके चलो एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज कितना होगा। तो अब आपको क्या करना है, ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें पावर भी हो, तो पावर आपको पता चल चुकी है, जिसमें पावर भी हो, वी भी हो और इसके अलावा बाकी कोई गिवन वैल्यू हो। तो पहले ये देखो कि आपको जो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको एग्जामिनर कुछ फाइंड करने के लिए कह देना, तो आपको उस फॉर्मूले को जरूर पकड़ना है जिसमें वो आपको फाइंड करवाना है। आपको वी फाइंड करना है, तो देखना वी तो होना ही चाहिए किसी भी हाल में। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें वी है, देखो एक ही फॉर्मूला है जिसमें वी है, इसके बाकी वैल्यू भी आपके पास पता होनी चाहिए। तो क्या आपको पी पता है क्या बच्चों, पी आपको पता है क्या, पता है। क्या आपको आर पता है क्या, आर, आर तो आपको पता ही नहीं है, तो फिर अपन यहाँ पे कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर कोई और फॉर्मूला देखते हैं, वी वाला। अच्छा ये रहा है कोई वी वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी है ना, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, पावर होनी चाहिए, पावर है, वी होना चाहिए, वी है, आई होना चाहिए, तो आई है क्या हमारे पास है। तो इनमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू V इंटू आई, और यहाँ पर लिखते हैं अपन P की जगह कितनी वैल्यू है बच्चों 48, और V आपको फाइंड करना है, करंट आपको गिवन है 4 एम्पियर, तो 4 को इधर डिवाइड में लेकर आओ, तो V इज इक्वल टू 48 बाय 4, और डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और यूनिट क्या आएगी बच्चों वोल्ट, 12 वोल्ट। ये बन के आ गया बच्चों हमारे पास सेकंड। तो इन दोनों क्वेश्चन के आप लोग स्क्रीनशॉट लो, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इनको जरूर अपनी नोटबुक में नोट करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके चलिए, तो चलिए बच्चों इसके बाद में हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग भी कोशिश कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए हीटिंग कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, एट व्हाट रेट विल हीट बी प्रोड्यूस्ड इन इट व्हेन ए करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर फ्लोज थ्रू इट। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो चलो तो समझो मैं समझा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ए हीटिंग कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, यानी कि आपको क्या गिवन बच्चों, आपको गिवन है आर गिवन है। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ा करो कि जो दे रहा है वो ले लो, यानी आर इज इक्वल टू 200 ओम, एट व्हाट रेट विल हीट बी प्रोड्यूस्ड। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे बच्चों रीजन यही है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है,
देखो बच्चे गलती क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सीधा देखेंगे ओ हीट बी प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे होंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे, हीट प्रोड्यूस पूछा लगा देंगे ये फॉर्मूला। फिर देखेंगे यार आई तो इसके अंदर दे रखा है, कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है, और आर भी दे रखा है 200 ओम दे रखा है, लेकिन टाइम तो दे ही नहीं रखा है। तो वो क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे और टाइम को क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो बच्चे देखिए एक चीज का ध्यान रखो, यहां पर आपसे हीट कितनी प्रोड्यूस की ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा बच्चों रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस। देखो ध्यान रखिएगा, मैं लास्ट टाइम आपको डिफाइन भी लिखवाई थी, जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि भी रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, अगर ऐसा वर्ड आ जाए ना तो इट मींस वो कहना चाह रहा है कि भाई कितना फास्ट, किस रेट के साथ, रेट इन द सेंस वो आपसे जानना चाह रहा है कि H अपॉन T जानना चाह रहा है, और H अपॉन T को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, पावर बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, पावर। याद है, यानी कि H की जगह अगर आप लोग ये लिखते हो आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, तो T से T कैंसिल आउट, तो ऐसा हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया बच्चों, आई स्क्वायर आर। तो ध्यान रखना जब भी रेट ऑफ पर सेकेंड अगर ऐसे में पूछ लिया जाए ना पर यूनिट टाइम, तो समझ आना वो पावर की बात कर रहा है। तो अब आप लोग कर सकते हो, आई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 2.5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.5 का स्क्वायर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों यहाँ पर 200, तो चलो 200 लिख देते हैं। इसको सोल्व करना बहुत इजी है, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 200, डेसिमल डेसिमल को हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा, और 100 को 2 जीरो से कैंसिल आउट करो, फिर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 625, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास में 6 2 जा 12 और 50। और ये आपने क्या फाइंड किया, अब यहीं पे देखो, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा रहा है, आपसे पूछा रहा है द रेट विल हीट बी प्रोड्यूस, किस रेट के साथ हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये आपने क्या निकाला बच्चों, ये आपने निकाली है पावर, निकाली क्या निकाली है, पावर। तो एसएमएस की यूनिट क्या बन के आएगी, वाट बन के आएगी। तो यहाँ पर गलती मत करना, आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए तो बस यही है इसके अंदर। तो अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, यानी जो ये कहना क्या चाह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि वो किस रेट के साथ हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी वो आपको बताना चाह रहा है कि अगर अपन यहाँ पर टाइम की जगह अगर 1 रखें तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है 20 दो, या तो ये कह दो कि उस अप्लायंस की पावर कितनी है 1250 वाट है, या फिर ये कह दो कि 1 सेकंड में 1250 जो जूल है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होगी। ओके, आप ऐसे बता सकते हो। चलिए अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन बच्चों, 100 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इन ए 4 ओम रेजिस्टर। आपको कह रहा है कि 100 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या वापस आ गया पर सेकंड आ गया, यानी आपको ये कहना चाह रहा है कि हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज इक्वल टू कितना बता रहा है बच्चों आपको, 100 जूल बता रहा है आपको। ठीक है, 100 बता रहा है आपको, इसकी वैल्यू दे दी आपको 100। आपको साथ में ये कह रहा है बच्चों कि आपको आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू, तो ये वाट हो जाएगा ना, तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, आर की वैल्यू लिख देते हैं आपको 4 ओम दे रखी है, यानी समझना नहीं, पावर गिवन आपको, क्या गिवन है, पावर दे रखी है आपको। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, आपको आर की वैल्यू दे रखी है 4 ओम दे रखी है, आपसे पूछे क्या जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, V होता है, वोल्टेज होता है, वो आपसे पूछा रहा है। यानी आपको ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसके अंदर क्या हो बच्चों, V हो, आपके पास में R हो और आपके पास में P हो। इस फॉर्मूले से अपन क्या फाइंड करेंगे, V फाइंड करेंगे। तो देखो PRV होना चाहिए, PRV, PRV, यही तो फॉर्मूला हमारे पास, लगा दें। चलिए तो P की जगह लिखेंगे बच्चों अपन, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो P की जगह लिखोगे आप लोग 100, V की जगह लिखोगे बच्चों, V तो आपको फाइंड करना है, एज इट इज रखो, R की जगह क्या लिखोगे आप लोग 4, ये 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इधर आगे कर रहा हूं, तो क्रॉस 4 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो यानी 400, और सेकंड साइड क्या रहेगा V स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे दूसरी साइड क्या रहेगा बच्चों, रूट, यानी कि V इज इक्वल टू अंडर द रूट 400, और जब आप इसका रूट लोगे तो 4 का रूट कितना होता है 2, बच्चे के अंदर 100, 100 का रूट कितना होता है 10, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना यानी 20। ये 20 आपने निकाला क्या बच्चों, आपने फाइंड क्या किया, आपने वोल्टेज फाइंड किया, यानी इसकी यूनिट क्या लिखोगे आप लोग 20 वोल्ट। अरे यही तो चाहिए था, बस हो गया, दैट्स इट। तो ये है बच्चों हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग जरूर इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चन को बच्चों आप लोग जरूर करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, है ना। तो ये है बच्चों हमारे पास 4 क्वेश्चन। अगर आपने ये 4 क्वेश्चन समझ लिए और ये
फॉर्मूले याद करें, ध्यान रखना, फिर नंबर नहीं कटने होंगे। अगर इस टॉपिक से बच्चों का टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन अगर कुछ बन सकता है इन 4 में से, काफी इतना काफी है। तो चलिए आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। अब इसके बाद में मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि इस चैप्टर की सेकंड लास्ट वीडियो रहने वाली है, मतलब लास्ट वीडियो समझ लो, लास्ट वीडियो रहने वाली है, जहां पर अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, जो घरों में एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना करते हैं। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।